नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 2 मार्च 21 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल के लिए, यानी 3 मार्च 2021 के लिए, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। और आज का एक रिकैप तो बनता ही है दोस्तों। वैसे आज सुबह मैंने एक लाइव सेशन किया हुआ था, तो चलिए रिकैप में देख लेते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये 14781 से लेके 929 के बीच में रही है। इनफैक्ट जब मैंने सेशन किया तब बिल्कुल इस टारगेट को अचीव किया था निफ्टी ने। तो मैंने बताया था कि ये टारगेट अचीव हो चुका है, अब ये सपोर्ट बन के काम करेगा और ये अगर टूटता है तो 781 का बियरिश टारगेट हो सकता है, जो कि उल्टी गंगा बही। एक्चुअली में ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, ये उड़ा के फिर ये सपोर्ट और ये टारगेट अचीव करना चाहिए, लेकिन ये आज उल्टी गंगा बही है। तो ये तोड़ा और ये अचीव किया और बाद में इसको 781 को नहीं तोड़ा। अगर ये 781 तोड़ देता तो 721 का प्रोबेबल टारगेट मिल सकता था, लेकिन 781 इसने तोड़ा ही नहीं और वापस 3 बजे के बाद इसको उड़ाया है, बिल्कुल उड़ाया। मेरे ख्याल से एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पूरे 15 कैंडल काउंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि 3:15 के बाद मेरे ख्याल से काउंट करना पड़ेगा अगर आपको देखना है तो। 3 बजे से ऊपर उड़ाना चालू किया था, मेरे ख्याल से 3:15 को शायद इसको उड़ाने की स्टार्टिंग की थी, और 3:30 बजे तक अगर आप काउंट करो तो फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट कर सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि निफ्टी वीकली में अपना रेजिस्टेंस उड़ा चुका है और क्लोज भी उसके ऊपर कर चुका है। तो अगर आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी आपको बता देता हूं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर चलिए अभी आज का मैं आपको बताऊंगा तो उसके साथ साथ वीकली भी ले लेंगे तो टाइम बच जाएगा उतना। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने ईमानदारी से ये 35366 उड़ाया, सीधा नीचे सेल एग्जिट के पास गया, उसके बाद सपोर्ट को भी चैलेंज किया, विथ टाइम फिल्टर सपोर्ट को नहीं तोड़ा, बाद में पूरा दिन इन दोनों के बीच में ही घुमा है। यहीं पे कंसोलिडेशन हुआ है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल अगर आज का देखें निफ्टी का, तो निफ्टी को बोलेंगे कि भाई बुल है, और बैंक निफ्टी का अगर कोई पूछे तो न्यूट्रल बोल सकते हैं, क्योंकि सुबह सपोर्ट तोड़ा था, नीचे सेल एग्जिट तक भी गया, सपोर्ट को भी चैलेंज किया और वापस वो अपना इन ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच ही घूमता रहा। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों थोड़ा सा अलग अलग बिहेवियर है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकआउट, ठीक है। अब कल की प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। तो कल के लिए दोस्तों ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके ऊपर जाती है गाड़ी तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाती है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। पहले 15 मिनट में गाड़ी अगर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाती है विथ प्राइस फिल्टर तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। तो 994 के ऊपर जाता है तो 42 सपोर्ट, 41 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 94 सपोर्ट, 117 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 41 सपोर्ट और 171 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट तोड़े तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। ये हमेशा याद रखना है भाई, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win.
दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं अप टू होली। 51,000 किया हुआ है फीस मैंने, वैसे 81,000 है, ठीक है। वापस आ जाते हैं निफ्टी में, तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर 843 का सपोर्ट उड़ाता है तो 895 रेजिस्टेंस, 796 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 843 रेजिस्टेंस, 720 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 796, सॉरी यहां पे मैं गलती से सपोर्ट बोल गया, रेजिस्टेंस बोलना है। तो अगर ये सपोर्ट 843, रिपीट कर देता हूं, 843 अगर तोड़ेगा तो 895 रेजिस्टेंस, 796 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 43 रेजिस्टेंस, 720 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 796 रेजिस्टेंस और 666 थर्ड बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए, ठीक है, कल के लिए 3 मार्च 2021 के लिए। अब आपको दिखा देते हैं वीकली का इसका। तो ये वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, आज इसका स्वाहा कर दिया, इस रेंज को उड़ा दिया इसने, और ये गाड़ी आ गई है बुलिश प्रोबेबिलिटी में, और ऑलमोस्ट ये 967 को अप्रोच किया है। 959 का मेरे ख्याल से हाई बनाया है, तो इसे अचीव्ड ही बोलेंगे। अब इसको कुछ बाकी है ऐसा तो नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट अचीव्ड, ठीक है। और ये सपोर्ट है। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेंज सपोर्ट रेंज है निफ्टी की, जो मैं आपको बता रहा था। और आज सुबह जो मैंने सेशन किया है दोस्तों, उसके अंदर मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के वीकली और मंथली दोनों की डिटेल्स भी बताई है, सेटअप्स दोनों का मंथली वीकली दिया हुआ है। चलिए अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी 3 मार्च 2021, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भाई। इसने वीकली का कोई रेजिस्टेंस अभी तक नहीं उड़ाया है, ठीक है ना। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी कल के लिए 3 मार्च 2021 के लिए। और दोस्तों एक और चीज बताऊं, कई बार लोग पूछते हैं कि गोल्ड कैसा लग रहा है ये वो, तो एक्चुअली आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिनेरियो था, तो मैंने सोचा चलिए आपसे शेयर कर लेता हूं। गोल्ड के अंदर फिलहाल जो अभी एमसीएक्स पे प्राइस चल रहा है गोल्ड का, वो 45,440 के करीब चल रहा है। अभी बज रहा है 4:54। तो दोस्तों ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो ये ईयरली सपोर्ट के करीब जा रहा है। वैसे 44,975 का आज लो मारा था गोल्ड ने। तो जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं वो अगर देखे तो गाड़ी सेल एग्जिट और सपोर्ट रेंज के बीच में है ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से। या दूसरी चीज देखे तो 56,000 वाला गोल्ड अभी 45,000 में है प्राइस। तो जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं या सेविंग के लिए गोल्ड खरीदते हैं उनके लिए यहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। गोल्ड में ये इंट्राडे नहीं है भैया, ये मत सोचना कि यहां पे खरीदा आज और कल 54,000 आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो जस्ट ये मैं एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, छोटा मोटा गोल्ड खरीदता है अपने घर में सेविंग्स के लिए या कोई ओकेजन के लिए, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट रेंज के करीब है। इसका बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी अगर आपको देखना है तो वो भी दिखा देता हूं ईयरली। वैसे ये एमसीएक्स में करना चाहिए लेकिन उतना टाइम नहीं है फिलहाल। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है गोल्ड का ईयरली का। अभी 45,000 पे बैठे बैठे ये नहीं बोलना चाहिए कि 72,000 आ जाएगा, वो थोड़ा सा मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हो जाएगी। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस गया तो फिर यहाँ पे, फिर इसके ऊपर गया तो ये, फिर इसके ऊपर गया तो ये, लाइकवाइज। और ये बियरिश प्रोबेबिलिटी है गोल्ड की। फिर से बोलूंगा, यहां पे खड़े खड़े ये नहीं सोचना चाहिए कि 27,000 आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो इसके बहुत करीब है सपोर्ट रेंज के।
तो ये गोल्ड की बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं भैया। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।